बच्चों आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3 और इस पुस्तक का चौथा पाठ जो कि एक कविता के रूप में है और इसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। इस कविता को लिखा है कवि भगवती चरण वर्मा जी ने। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आज हम इस वीडियो में किन किन शीर्षकों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न जो क्विज के रूप में होगा और उसका उत्तर भी आपको साथ में ही देखने को मिलेगा। दूसरा है प्रश्नोत्तर के रूप में दिए गए प्रश्न। तीसरा है भाषा की बात से संबंधित व्याकरणिक प्रश्न। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके एक से ज्यादा विकल्प आपके सामने रखे जाएंगे। उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दीवाने शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया है। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क सैनिकों के लिए, ख अंग्रेजों के लिए, ग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और घ कवियों के लिए। इसका उत्तर है ग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। दूसरा प्रश्न है अपने लोगों से मिलने पर किस तरह का माहौल बन जाता है। क खुशी और उल्लास का, ख दुख और मातम का, ग चिंता का, घ परेशानी का। उत्तर है क खुशी और उल्लास का। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है यह दीवाने एक स्थान पर टिककर क्यों नहीं बैठते। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क इन्हें घूमना अच्छा लगता है, ख तरह तरह के लोगों से यह मिलना चाहते हैं, ग क्योंकि उनका घर बार नहीं है, घ अंग्रेजों से छिपकर अपनी योजना बनाने और उसे अंजाम देने हेतु। तो यहाँ पर उत्तर है घ अंग्रेजों से छिपकर अपनी योजना बनाने और उसे अंजाम देने हेतु। चौथा प्रश्न है आजादी के दीवाने अपने संबंधियों के पास क्यों नहीं रह पाते। विकल्प क उन्हें एक जगह रहना अच्छा नहीं लगता, ख उन्हें बहुत काम होता है, ग उनका लक्ष्य अंग्रेजी सरकार का विरोध करना है, घ परिवार के लोग उनके काम से खुश नहीं हैं। उत्तर है ग उनका लक्ष्य अंग्रेजी सरकार का विरोध करना है। पांचवा प्रश्न है भिखमंगे किसे कहा गया है। विकल्प हैं क गरीब लोगों को, ख लाचार लोगों को, ग आलसी लोगों को, घ इस संसार के लोगों को। उत्तर है इस संसार के लोगों को। छठवां प्रश्न आजादी के दीवानों द्वारा कैसे बंधन तोड़ने की बात कही गई है। विकल्प क जात पात का बंधन, ख अपनों से प्रेम का बंधन, ग मित्रता का बंधन, घ ऊंच नीच का बंधन। उत्तर है ख अपनों से प्रेम का बंधन। सातवां प्रश्न है आजादी के दीवाने दिल पर किस निशान को लेकर जाते हैं। विकल्प क प्रेम का निशान, ख दुख का निशान, ग नफरत का निशान, घ असफलता का निशान। उत्तर है घ असफलता का निशान। आठवां प्रश्न है उनके द्वारा आजादी की राह पर चलने का निर्णय किनका था। विकल्प हैं क स्वयं का, ख माता पिता का, ग बड़े बूढ़ों का, घ शिक्षकों का। उत्तर है क स्वयं का। नौवां प्रश्न है आजादी के दीवाने किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं रखते। विकल्प कुछ इस तरह से हैं। क क्योंकि वह जात पात में विश्वास नहीं करते, ख सभी धर्मों को एक मानते हैं, ग उनका लक्ष्य सभी के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न है अपनों से मिलने पर वे क्या करते हैं। विकल्प हैं क मिलकर खाते पीते हैं, ख छककर सुख दुख की बातें करते हैं, ग आराम करते हैं, घ मिलकर घूमते फिरते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है ख छक कर सुख दुख की बातें करते हैं। 11वां प्रश्न है संसार के लोगों को वह क्या देकर जाना चाहते हैं। विकल्प हैं क धन, ख अपनी यादें, ग सम्मान, घ जमीन जायदाद। उत्तर है ख अपनी यादें। 12वां प्रश्न है वे संसार से कैसा संबंध रखते हैं। विकल्प है क समान भाव का, ख ईर्ष्या भाव का,
ग मैत्री भाव का, घ भावुकता का। उत्तर है क समान भाव का। 13वां प्रश्न है, यह दीवाने किसके लिए अपना जीवन बलिदान करना चाहते हैं? विकल्प है क परिवार के लिए, ख मित्रों के लिए, ग देश के लिए, घ राज्य के लिए। उत्तर है ग देश के लिए। 14वां प्रश्न है, यह दीवाने किन लोगों के आबाद रहने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं? विकल्प है देश के सभी लोगों के, ख अपने प्रियजनों के, ग अपने साथ काम करने वाले लोगों के, घ अपने मित्रों के। उत्तर है क देश के सभी लोगों के। 15वां और आखिरी प्रश्न है, कविता दीवानों की हस्ती के कवि हैं? क भगवती चरण वर्मा, ख रामचरण वर्मा, ग श्याम चरण वर्मा, घ भगवती चरण वर्मा। उत्तर है घ भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न 2, पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, आजादी के दीवानों से मिलने पर सगे संबंधियों की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? उत्तर है, आजादी के दीवाने जब अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं तो खुशी का माहौल छा जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस जाने की बात करते हैं तो उनके प्रियजन उनके बिछुड़ने के दुख से दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आजादी के दीवानों की राह निश्चित क्यों नहीं होती? उत्तर है, आजादी के दीवानों का मुख्य उद्देश्य देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र करवाना है। वे अंग्रेजों से छुपकर कार्य करते हैं और उनके खिलाफ नीतियां बनाते हैं। उन्हें स्वयं पता नहीं होता कि यदि आज वो यहाँ हैं तो कल पता नहीं उन्हें आजादी के काम से कहाँ जाना पड़े। इसीलिए आजादी के दीवानों की राह निश्चित नहीं होती। प्रश्न 3 है, अपनों से मिलने पर स्वतंत्रता सेनानी क्या करते हैं? जब भी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनों से मिलने का मौका मिलता है तो वे उनके साथ मन भरकर सुख दुख की बातें करते हैं। प्रश्न 4, मृत्यु के समय वे अपने हृदय पर कौन सी निशानी लेकर जाते हैं? उत्तर है, मृत्यु के समय वे अपने हृदय पर असफलता की निशानी लेकर जाते हैं। उन्हें केवल एक ही बात का दुख होता है कि वह अपनी आजादी की लड़ाई में सफल नहीं हो पाए। 5वां प्रश्न है, आजादी के दीवानों ने संसार को भिखमंगा क्यों कहा है? उत्तर है, आजादी के दीवाने इस संसार को भिखमंगा कह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस संसार में रहने वाले लोगों को केवल मांगना आता है। दूसरे लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति उनके कर्तव्यों को वे नहीं निभाते हैं। वे सभी एक स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आइए अब कर लेते हैं भाषा की बात। प्रश्न 3, एक ही शब्द का अर्थ बताने वाले विभिन्न शब्द लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका मिलता जुलता शब्द आपको सामने लिखना है। तो पहला है संतुष्ट, उससे मिलता जुलता शब्द है छक कर, खुलकर, जी भरकर। दूसरा है प्रसन्न, चहक कर, हंस कर। तीसरा है असफल, खाली हाथ, हार कर, ठोकर खाकर। चौथा है डरना, थरथराना, कांपना, हकलाना। 5वां है रोना, आंसू बहाकर, गिड़गिड़ाकर। तो यहाँ पर प्रश्न के रूप में जो दिए गए शब्द हैं उनके बदले हम सामने दिए गए उनके अर्थ जो हैं उन्हें भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से भाषा की बात के अंतर्गत ये प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो बच्चों, आशा है आप सब कविता दीवानों की हस्ती से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों को करने के बाद इस कविता को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 के पाठों से संबंधित अतिरिक्त प्रश्न भी हम आगे जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।